जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझने से पहले हमें जीएसटी का जो फ्रेमवर्क है, जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा समझना जरूरी है। अगर हमने जीएसटी का फ्रेमवर्क, जीएसटी का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया तो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। अगर हम बात करें जीएसटी की तो हमने डिस्कस किया कि जीएसटी ऑलमोस्ट 17 टाइप ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेसेस, इन सभी को सबसम किया गया, रिप्लेस किया गया बाय जीएसटी। तो उस समय एक बात चल रही थी कि एक टैक्स लाया जाएगा, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी। लेकिन जब आप जीएसटी में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीएसटी में 3 टाइप ऑफ टैक्सेस है: सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो कंपनसेशन सेस भी आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो जब ए वन नेशन वन टैक्स की बात हुई तो जीएसटी को ही 3 टाइप ऑफ टैक्सेस में क्यों रखा गया, ये हमारे लिए समझना जरूरी है। तो हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्री को रन करती है, एक कंट्री को गवर्न करती है, और स्टेट गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी फंड्स रिक्वायरमेंट है। दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलग अलग ड्यूटीज उन्हें परफॉर्म करनी है। और फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पावर दे दी गई कि वो क्या कर सकते हैं, टैक्सेस लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और एज वेल एज गवर्नमेंट्स कर भी रही है। तो जब गवर्नमेंट टैक्सेस लेवी कर रही थी, कलेक्ट कर रही थी, तो हुआ क्या, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया। बहुत सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेवी कर दिए और बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ने लेवी कर दिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक बिजनेसमैन था वो परेशान रहता था कि वो किस किस टैक्स लॉ की कंप्लायंसेस फुलफिल करे। तो नीड हुई कि एक ऐसा टैक्स लाया जाए जो उन सभी टैक्सेस को रिप्लेस कर दे। तो बात की गई, जीएसटी लाया जाता है। अब जीएसटी जब लेकर आ रहे थे तो प्रॉब्लम ये थी कि अब जो जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना होगा, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना होगा और अपने जीएसटी के हिस्से के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। और इससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको जो है एस्टिमेट नहीं कर पाएगी और अकॉर्डिंगली क्या रहेगी, परेशान रहेगी। और अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दे दी गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्या किया गया, जीएसटी में 2 टाइप ऑफ टैक्सेस प्लान किए गए, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। कि जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा, जितना भी जीएसटी लेवी किया जाएगा किसी पर्टिकुलर सप्लाई पर, ट्रांजेक्शन पर, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, वन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो लेट से अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कोई भी गुड्स सेल करते हैं 1 लाख रुपीज, और उस पर 18% का जीएसटी अगर रखा जाता है, तो 1,18,000 की रुपीज जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करेंगे। और इस 18,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, वन सीजीएसटी एंड सेकंड इज एसजीएसटी। 9,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा एंड 9,000 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा। और इस तरह दोनों ही गवर्नमेंट्स को जो है फंड्स मिल जाएंगे, किसी को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और जो है यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया गया। इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी अगर ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये विद इन ए स्टेट परफॉर्म की जाती है। दैट मीन्स एक ही स्टेट के अंदर सेल परचेज की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। दोनों ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को अपना अपना हिस्सा मिल रहा था। लेकिन दिक्कत कहाँ आनी शुरू हुई, दिक्कत आनी शुरू हुई जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जाती है। लेट से एक स्टेट है, स्टेट वन हरियाणा,
स्टेट टू, राजस्थान। अब मिस्टर एक्स जो है वो हरियाणा में है, और मिस्टर वाई जो है वो राजस्थान में है। और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल की 1 लाख रुपीज की, और उस पर 18,000 का जो टैक्स है वो लेवी किया गया। तो अब यह जो 18,000 का टैक्स है, अगर हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 9,000 रुपीज सीजीएसटी, 9,000 रुपीज एसजीएसटी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हिस्से में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले हिस्से में परेशानी आई कि इस 9,000 रुपए की टैक्स पर किसका राइट है, हरियाणा स्टेट का राइट है या फिर राजस्थान स्टेट का राइट है। दोनों ही गवर्नमेंट्स के बीच एक डिस्प्यूट रहेगा। दोनों ही गवर्नमेंट जो है इस टैक्स पर अपना राइट जो है एस्टेब्लिश करेंगी। तो इसके लिए जीएसटी को जो है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स बनाया गया। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स मींस कि जहां पर गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम की जाएंगी, वहां पर जो है उस टैक्स पर उस गवर्नमेंट का राइट होगा। तो जब तक मिस्टर वाई आगे फर्दर सप्लाई नहीं करते, तो यह मान लिया जाएगा कि मिस्टर वाई ने ये गुड्स और सर्विसेज यहां कंज्यूम कर ली है। कहां पर? राजस्थान पर। तो इस पर किस गवर्नमेंट का राइट होगा? राजस्थान गवर्नमेंट का राइट होगा। अब जो मिस्टर एक्स है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, तो ये अगर जीएसटी की पेमेंट करेंगे तो वो जीएसटी की पेमेंट सीजीएसटी और एसजीएसटी हेड में अगर करते हैं, तो यह जो एसजीएसटी है यह किस गवर्नमेंट को रिसीव होगा? हरियाणा गवर्नमेंट को रिसीव होगा, क्योंकि यह जो मिस्टर एक्स है ये हरियाणा स्टेट में रजिस्टर्ड है, और ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करेंगे वो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को जो है चला जाएगा। अब इसके लिए मिस्टर एक्स को क्या करना होगा? मिस्टर एक्स को या तो अपने आप को राजस्थान में रजिस्टर्ड करना होगा, और फिर राजस्थान एसजीएसटी पे करना होगा। लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक बिजनेसमैन अलग अलग स्टेट्स में अपने आप को रजिस्टर कराए। उसके लिए तो फिर से कंप्लायंसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। तो इसके लिए यहां पर एक नया कंसेप्ट डेवलप किया गया, और इस कंसेप्ट के तहत कहा गया कि यहां पर मिस्टर एक्स क्या करेंगे? मिस्टर एक्स जो 18,000 का टैक्स है वो इन दी फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से डिपॉजिट करेंगे, और ये सारा का सारा ही टैक्स किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट इस टैक्स को जो है फिर अपोर्शन करेगी। अपोर्शन कैसे करेगी? इसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है 9,000 रुपीज का, वो अपने पास रख लेगी, और 9,000 रुपीज का जो हिस्सा है वो राजस्थान गवर्नमेंट को पे कर देगी। ऐसा क्यों किया गया? अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स अपने डे टू डे बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले वेंडर्स के साथ करेंगे। अब उनके लिए एक एक स्टेट का जो है कैलकुलेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस स्टेट गवर्नमेंट की कितनी टैक्स लायबिलिटी है, किस स्टेट गवर्नमेंट की कितनी टैक्स लायबिलिटी है, और वो अलग अलग अगर उसको चालान के जरिए पे करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम यहाँ पर बन जाएगा। मिस्टर एक्स अगर मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया बिजनेस करते हैं, तो उनको सभी स्टेट्स में जो है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो अलग अलग कंप्यूट करनी होगी और उसको पे करना होगा। इससे तो बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ पर बन जाएगी। इसको खत्म करने के लिए क्या किया गया? आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया, और कहा गया कि जहां पर इंटर स्टेट सप्लाई है, मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जा रही है, वहां पर जो है आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो आई होप यहां पर आपको ये क्लियरिटी तो मिल जाती है कि जीएसटी में 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्यों रखे गए। कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करता है जहां पर दो तरह की गवर्नमेंट्स रन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए कि एक एडजस्टमेंट बनी रहे,
कोई दिक्कत ना आए, डिस्प्यूट्स अराइज ना हो, तो इसके लिए दो तरह के टैक्सेस सीजीएसटी और एसजीएसटी रखे गए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रही थी तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही थी कि जो टैक्स कलेक्ट करने का, जो टैक्स का जो राइट है, वो उस स्टेट के पास था जहां पर वो गुड्स कंज्यूम की जा रही थी। और इसकी वजह से आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचे। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जिस स्टेट गवर्नमेंट का उसमें जितना टैक्स अपोर्शन, जितना भी पार्ट होगा, वो क्या करेगी, उस स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देगी। अब ये कैसे पता चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस पर किस स्टेट गवर्नमेंट का राइट है? जब हम जीएसटी में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये जो मिस्टर एक्स है ना, इन्हें क्या करनी पड़ेगी, अपनी एक जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जीएसटी रिटर्न में हम देखेंगे कि वो जब अपनी सेल्स सप्लाई रिपोर्ट करेंगे तो वो बताएंगे कि वो सप्लाई उन्होंने किस स्टेट के साथ परफॉर्म की है। जी हाँ, हम देखेंगे दो तरह की सप्लाई होती है, बी टू बी सप्लाई और बी टू सी सप्लाई। बी टू बी सप्लाई वो सप्लाई होती है जहां पर दोनों ही व्यक्ति, सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट, जो सेलर और जो बायर है, दोनों ही जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो उनके जीएसटी नंबर से यह पता लग जाएगा कि जो रेसिपिएंट है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। हम देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, 15 डिजिट का यह नंबर होता है। और इसमें जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स होते हैं ये आपके स्टेट को डिनोट करते हैं, आपके स्टेट को बताते हैं कि आपका कौन सा स्टेट है। जो स्टेट कोड होता है बेसिकली, जब आप देखेंगे, जब आपका अगर जीएसटी जो आपका है अगर वो 06 से स्टार्ट होता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हरियाणा स्टेट के अंदर है। अगर 7 से स्टार्ट होता है तो आपका दिल्ली स्टेट में है। अगर 8 से होता है तो राजस्थान के अंदर है। 9 के अंदर होता है तो यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो आपके जो शुरू के 2 डिजिट्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि आप किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। और इन्हीं के जरिए यह पता लगाया जाता है कि यह जो सप्लाई की जा रही है किन दो स्टेट्स के बीच की जा रही है। और अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आईजीएसटी में से उतना हिस्सा उस स्टेट गवर्नमेंट को अपोर्शन कर देगी। और बी टू सी सप्लाई के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि बी टू बी के अंदर, बी टू बी के अंदर तो दोनों ही रेसिपिएंट एज वेल एज सप्लायर दोनों ही जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन बी टू सी के अंदर अगर हम देखते हैं तो सप्लायर तो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होता है, रेसिपिएंट जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं होता। तो अब उस केस में गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे जब मिस्टर एक्स अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तो वो बी टू सी सप्लाई के तहत बताएंगे स्टेट वाइज कि उन्होंने किस स्टेट के साथ कितनी सेल्स की है, कितनी सप्लाईज की है और उस पर कितना टैक्स आईजीएसटी की फॉर्म में कलेक्ट किया है। तो इससे जो है यहाँ पर बी टू सी सप्लाई के अंदर स्टेट वाइज जो है गवर्नमेंट के पास डिटेल चली जाती है और उससे अपोर्शनमेंट निकल आती है। और बी टू बी सप्लाई के अंदर ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल चली जाती है और ट्रांजेक्शन वाइज डिटेल के अंदर अकॉर्डिंग टू स्टेट कोड जो है गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि उस पर किस स्टेट गवर्नमेंट का राइट है और वहां से अपोर्शनमेंट कर दी जाती है। हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कैसे अपोर्शन करेगी, कैसे पे करेगी, वो जो है हमारा पार्ट नहीं है। तो अब आई होप आपको यह क्लियर होगा कि जीएसटी लॉ में 3 तरह के टैक्सेस क्यों रखे गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। उसके बाद अगर हम जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि 3 तरह की लिस्ट जो है शेड्यूल 7 शेड्यूल में आर्टिकल 246 में जो है वो बताई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर्स जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर जहां पर स्टेट लॉ बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर जहां पर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। अब आप देखेंगे यूनियन लिस्ट में टैक्सेस ऑन इनकम, दैट मींस इनकम पर जो टैक्स है वो पार्लियामेंट लेवी कर सकती है, दैट इज सेंट्रल लेवी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यह आएगा। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल लेवी है। इसी तरह आप देखेंगे कॉरपोरेशन टैक्स, जो बेसिकली कॉरपोरेट्स पर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, जिसे हम इनकम टैक्स के साथ ही स्टडी करते हैं, वो भी क्या है, सेंट्रल लेवी है। इसके अलावा
टैक्सेस ऑन सर्विसेज, जो हम सर्विस टैक्स, हालांकि सर्विस टैक्स फाइनेंस एक्ट के जरिए गवर्न किया जाता था, तो जो सर्विस टैक्स है वो भी सेंट्रल लेवी था। सेंट्रल सेल्स टैक्स आपने सुना था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सेल होती थी गुड्स की तो उस पर सीएसटी लेवी किया जाता था, तो वो भी क्या था, सेंट्रल लेवी था। टैक्सेस ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। और अगर हम स्टेट लेवीज की बात करें तो स्टेट लेवीज में आप देखेंगे कि एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स, वो क्या है, स्टेट लेवी है। टैक्स ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरह टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सेल परचेज पर जो टैक्स लगाया जाता था दैट इज वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। टैक्स ऑन लग्जरीज, जो लग्जरी टैक्स है, तो ये क्या थे, स्टेट लेवीज थे। तो बहुत सारे सेंट्रल लेवीज, बहुत सारे स्टेट लेवीज को क्या कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया और एक टैक्स लाया गया, जीएसटी। तो ये जो मैं आपको सभी लिस्ट बता रहा था सेवंथ शेड्यूल की, ये है बिफोर जीएसटी। जीएसटी से पहले लिस्ट अगर आप स्टडी करते हैं तो कुछ इस तरह आपको दिखाई देगी, लेकिन अब क्या किया गया, जीएसटी लाया गया। और जीएसटी आप देखेंगे, जीएसटी लिस्ट 3 के जरिए नहीं लाया गया, कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए नहीं लाया गया। कॉन्करेंट लिस्ट में पावर दी गई थी, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों मिलकर लोग बना सकते हैं, उसके जरिए जो है वो जीएसटी नहीं लाया गया। एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 246A जो है वो क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, और इसके जरिए क्या किया गया, फिर जीएसटी लाया गया। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी से पहले आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ये लाया ही गया जीएसटी लाने के लिए। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो है अब जीएसटी जो है वो लाया जाएगा, और जीएसटी के लिए क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाएगी। तो आप देखेंगे अगर आप हरियाणा स्टेट के अंदर है, हरियाणा स्टेट में आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको सेंट्रल जीएसटी एक्ट फॉलो करना होगा और एक हरियाणा जीएसटी एक्ट फॉलो करना होगा। हालांकि जो स्टेट जीएसटी एक्ट्स है, चाहे वो हरियाणा का, दिल्ली का, पंजाब का, राजस्थान का, वो ऑलमोस्ट 99% सेंट्रल जीएसटी एक्ट की तरह ही है। किसी किसी स्टेट ने बहुत माइनर चेंजेस के साथ इसको अडॉप्ट किया है। तो काफी सारे लोगों को यह डाउट रहता है कि क्या उन्हें दो दो जीएसटी लॉ पढ़ने होंगे अगर वो एक स्टेट में, और अगर मान लीजिए आप सभी स्टेट्स का काम देखते हैं तो क्या सभी स्टेट्स के जीएसटी लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए 99% जीएसटी लॉ सभी स्टेट्स के सिमिलर टू सेंट्रल जीएसटी लॉ है। कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ डिफरेंट चेंजेस के साथ उनको जो है अडॉप्ट किया है। तो जहां पर आप पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे तो आपको वो पर्टिकुलर जो डिफरेंट प्रोविजन उन्होंने अडॉप्ट किया वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246, तो 246 यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्लियामेंट and subject to close to the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by union or by such state। तो जीएसटी के लिए दोनों को ही पावर दे दी गई, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, कि दोनों मिलके कानून बनाएंगे। तो सेंट्रल ने क्या किया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बना दिया, और स्टेट्स ने क्या किया, हर स्टेट्स ने अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, दिल्ली गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, राजस्थान गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। हालांकि दोनों ही सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सिमिलर है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स ने कुछ कुछ डिफरेंट प्रोविजंस के साथ अडॉप्ट किया है। अब मैंने आपको बताया था जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही थी तो वहां पर क्या लाया गया, आईजीएसटी लाया गया। और आईजीएसटी के लिए कहा गया कि जो पावर दी गई वो किसको दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। तो यहां पर कहा गया पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर, 100% पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स।
इंटरस्टेट मींस वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू वन यूनियन टेरिटरी, या फिर वन यूनियन टेरिटरी टू अनदर यूनियन टेरिटरी। तो ये बेसिकली यहां पर आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आर्टिकल 246A में ऐसा प्रोविजन क्यों लाया गया। रीजन भी मैंने आपको बताया, आईजीएसटी की जरूरत थी, और आईजीएसटी के लिए यहां पर एक प्रोविजन रखा गया कि इंटरस्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट जो है वो बनाया। तो इट मींस 3 लॉ जो है आपको, अगर मैं बात करूं वन स्टेट के रिगार्डिंग, आपको जो है रीड करने होंगे, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके अलावा कहा गया कि अभी फॉर द टाइमिंग जीएसटी जो है वो लेवी नहीं होगा। किस किस पर लेवी नहीं होगा, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सभी पर क्या होगा, अभी फॉर द टाइमिंग जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में इन पर भी जीएसटी लाया जा सकता है। The provision of this article shall, in respect of goods and service tax referred to in clause 5 of Article 279A, take effect from the date recommended by the Goods and Service Tax Council. तो ये जो मैंने आपको 5 गुड्स बताई, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन 5 गुड्स पर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी, उसके बाद ही इनको जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है, जीएसटी काउंसिल की ड्यूटीज क्या है, जीएसटी काउंसिल किस तरह काम करती है। तो यहां पर आर्टिकल 246A के जरिए क्या किया गया, जीएसटी लाया गया, और जीएसटी लाने के बाद क्या किया गया, आर्टिकल 246 में जो 7th शेड्यूल था उसके अंदर बदलाव किया गया, चेंजेस किए गए। क्या चेंजेस किए गए, अब आप देखेंगे ड्यूटी ऑफ एक्साइज जो था उसको यहां से डिलीट कर दिया गया। अब आप उस लिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहां पर जो है ड्यूटी ऑफ एक्साइज जो है वो सिर्फ 5 गुड्स पर ही एप्लीकेबल है। कौन सी, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, इन्हीं पर जो है एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। उसके अलावा बाकी जितनी एक्साइज ड्यूटी थी वो खत्म कर दी गई, और अब वो कहां चली गई, अब वो जीएसटी में रिप्लेस हो गई। इसी तरह आप देखेंगे जो एंट्री टैक्स था वो डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। जो वैट था, टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, उसको डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था उसको डिलीट कर दिया गया, सर्विस टैक्स था उसको डिलीट कर दिया गया, जो लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, उसको डिलीट कर दिया गया। तो इस तरह क्या कर दिया गया, उस लिस्ट को अब छोटा कर दिया गया, और उन टैक्सेस को खत्म करके क्या ला दिया गया, जीएसटी। लेकिन जीएसटी आपको इन तीनों ही लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, उसके लिए आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया, और उसकी पावर का यूज करते हुए जीएसटी को लाया गया। तो जीएसटी ना ही तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना ही स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। आर्टिकल 246A के जरिए जो है वो जीएसटी लाया गया। तो ये बेसिकली जीएसटी के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जो आपको समझने की जरूरत थी, ताकि आपको पता चले कि इंडिया में कैसे टैक्स स्ट्रक्चर जो है फॉलो किया जाता है, कैसे टैक्सेस लेवी किए जाते हैं, किस तरह जो है टैक्सेस जो है गवर्नमेंट्स लेवी करती है पब्लिक्स पर।